हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो स्टूडेंट, अपन 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे थे और आज फिजिक्स के अंदर अपना नया टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 का विभव मापी। ठीक है स्टूडेंट, तो विभव मापी आप नाम से परिचित होंगे। तो स्टूडेंट, विभव मापी होता क्या है? इसे ये काम करता है विभवांतर मापने का ना, विभव मापने का, विभवांतर माप करने का काम करता है। तो स्टूडेंट, एक अपन ने वो पढ़ा होगा ना, एक वोल्ट मीटर विभव को मापता है और ये भी मापता है। ठीक है, तो दोनों में स्टूडेंट अंतर क्या होता है कि जो ये मान ज्ञात करता है ना विभवांतर का, वो बिल्कुल शुद्ध मान ज्ञात करता है, बिल्कुल राइट आंसर देता है ना, बिल्कुल परिशुद्धता का मान देता है। वोल्ट मीटर थोड़ी सी मिस्टेक, गलती होती है, इसमें नहीं होती है। क्यों नहीं होती है स्टूडेंट? ये अपने पढ़ा था ना व्हीटस्टोन सेतु में, इसमें अपन संतुलित स्थिति ज्ञात करते हैं और उस वाले केस में धारा मापी वाला जो होता है ब्रांच होती है, उसमें धारा ही नहीं बहती, यानी ये परिपथ से धारा लेता ही नहीं है और आंसर निकाल देता है अपन को। ठीक है, तो इसलिए ये बिल्कुल शुद्ध मान अपन को प्राप्त हो जाता है किससे? विभव मापी से। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि विभव मापी क्या है, तो आप स्टूडेंट क्या परिभाषा लिखोगे? यह एक ऐसा उपकरण है जो परिशुद्धता से, या जो शुद्धतम मान देता है ना, परिशुद्धता से विभवांतर का मापन करता है। ठीक है स्टूडेंट, कि बिल्कुल राइट एक्यूरेट मान निकालता है। ठीक है, यह वोल्ट मीटर से शुद्ध मापन करता है, या शुद्ध या सही मापन करता है ना। वोल्ट मीटर थोड़ी मिस्टेक होती है, पर इसमें बिल्कुल मिस्टेक नहीं होती है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि वोल्ट मीटर में थोड़ा सा शुद्ध मापन नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। और ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि विभव मापी में धारा की खर्च करने की जरूरत नहीं है ना, खुद अपने अंदर धारा लेता ही नहीं है, और वोल्ट मीटर में से धारा गुजरती है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस कारण ऐसा होता है। तो यानी विभव मापी के बारे में अपन को बात करनी है। अब बात कर लें कि इसकी रचना, बनावट कैसी होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट इसकी बनावट भी इसी प्रकार होती है। ये भी जैसे अपने पढ़ा ना मीटर सेतु के अंदर, तो ये भी एक तार होता है स्टूडेंट, एक समान मोटाई का, यानी कि व्यास, मोटाई मतलब व्यास उसकी एक समान होनी चाहिए। और वही मैग्नीन या कंस्टेंट का ये बना रहता है, मैग्नीन धातु का, मिश्र धातु का। और ये 4 से 12 मीटर लंबा होता है। कितना लंबा होता है? 4 से 12 मीटर लंबा होता है। और इसको ना, ये बहुत लंबा होने के कारण इसको अपन सीधा तो रख नहीं सकते। तो यानी कि अपन किसी भी कोई एक पट्टिका लेते हैं, यहाँ पे कोई एक पेच लगा दिया अपन ने, तो यहाँ से इसको शुरू कर दिया अपन ने, और 1 मीटर लंबा लेकर फिर उसको तार को यहाँ से घुमाते हैं स्टूडेंट, और उसको घुमा के यूँ ले आते हैं वापस से यहाँ पे। फिर दूसरा तार यहाँ पे पेच, संयोजक पेच लगा रहता है, घुंडी, और फिर इसको इधर लेके जाते हैं अपन। फिर यहाँ से घुमाकर इसको वापस से यहाँ से इधर लेके आते हैं इसको, फिर इसको इधर लेके जाते हैं, फिर इसको इधर लेके आते हैं। ये इस प्रकार स्टूडेंट यहाँ पे बना रहता है। जैसे ये मान लो बी सिरा। ठीक है, तो इसको 1 मीटर के घेरे लगाकर, इसे 1 मीटर के बार बार घेरे लगाकर इसको बनाया जाता है, क्योंकि 12 मीटर बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसको 1 मीटर की एक पट्टिका होती है, उसके ऊपर बार बार ये घुमाकर अपन क्या करते हैं, इसको रखते हैं ना। और ये वही मैग्नीन का तार होता है। ठीक है, दोनों पेज यहाँ रखते हैं, एक ए सिरा और एक बे सिरा। 4 से 12 मीटर लंबाई का तार होता है, मैग्नीन का तार लंबा होता है। इसका स्टूडेंट जो प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध, वो क्या होता है स्टूडेंट? उच्च होता है। और जो ताप गुणांक है वो क्या होता है? निम्न होता है ना। प्रतिरोध, जो विशिष्ट प्रतिरोध गुणांक होता है, जो रो होता है ना अपना स्टूडेंट, वो तो उच्च, और जो ताप गुणांक होता है अल्फा, वो क्या होता है? इसका निम्न होता है। और ये कौन धातु को बनता है? मैग्नीन मिश्र धातु का बना रहता है। ओके स्टूडेंट, तो इसके बारे में बस ये बनावट यही होगी, इसी प्रकार होगी। तो इसको अपन लिख लेते हैं। विभव मापी में क्या होता है अपना? उच्च विशिष्ट प्रतिरोध गुणांक एवं निम्न ताप गुणांक की मिश्र धातु यूज करते हैं ना अपन, मिश्र धातु। और वो धातु कौन सी होती है स्टूडेंट? मैग्नीन। मैग्नीन या कांस्टेंट का 4 से 12 मीटर लंबा
एक तार होता है ये, जिससे 1 मीटर 1 मीटर लंबे तारों के रूप में, और यहाँ पे घिरनी से लगी रहती है ना अपनी घिरनियों, सहारे लगाया जाता है। और इसको मापने के लिए एक कोई भी ना एक सिरे पे क्या लगता है, 1 मीटर पैमाना, और इसके एक तार के सहारे 1 मीटर का 1 मीटर का पैमाना 1 मीटर का पैमाना लगा रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसकी बनावट है। बनावट कुछ भी नहीं है, एक तार होता है 4 से 12 मीटर लंबा, और उसको 1-1 मीटर का एक घिरनी के द्वारा इसे मरोड़ के ना सांप के आकार के इसमें बनाया जाता है। ठीक है, और उसका ध्यान रखना, जो प्रतिरोध गुणांक है, विश्व प्रतिरोध उच्च होता है, ताप वाला निम्न होता है, और धातु पूछी से कौन सी धातु होती है, मैंगनीज धातु होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका स्टूडेंट सिद्धांत, है ना, ये कैसे सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्टूडेंट्स को सिद्धांत के लिए जैसे अपन परिपथ बनाए कि अपने पास एक सेल है और सेल के साथ में वही कुंजी, और इसका जो अपन परिपथ डायग्राम बनाते हैं ना स्टूडेंट, ये इस प्रकार से बनाते हैं कुछ अपन इस प्रकार से। ये अपना पॉइंट हो गया स्टूडेंट ए, और ये पॉइंट आ गया स्टूडेंट सी। यहाँ पे ई विद्युत वाहक बल का सेल है, और यहाँ पे स्टूडेंट कुंजी लगी रहती है। और जो स्टूडेंट अपना जो तार था ना, वो तार ए भी मानते हैं, चलो सी क्यों मानते हैं अपन, कि जो तार था अपना, जो अभी अपन बनाया था जैसे 12 मीटर का ये लंबा, तो वहाँ तक से बना रहता है, पर अपन अपना परिपथ डायग्राम बनाते हैं सीधे मानते हैं, हाँ भाई ये 12 मीटर लंबा एक तार ही है अपना टोटल। ठीक है, तो सीधा तार अपन ने बना लिया ये है। तो इसमें स्टूडेंट अपन पहले करते क्या है इसके अंदर, पहले कि सेल के अंदर स्टूडेंट अपन कुंजी को लगाते थे। कुंजी को लगाने के बाद में जो ये विभवांतर है स्टूडेंट, ये विभवांतर पूरा का पूरा विभवांतर कहाँ जाता है स्टूडेंट, इस तार के ऊपर स्थापित हो जाता है। जो तार अपना ए बी है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा, यानी ए बी सिरों पर के मध्य विभवांतर कितना होगा स्टूडेंट, जो अपना इस सेल का विभवांतर होगा पूरा का पूरा ही आ जाता है अपना। ठीक है ना, क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या मानते हैं, लगभग अपन नगण्य मानते हैं, कम आंतरिक प्रतिरोध लगाएंगे ताकि पूरा का पूरा विभवांतर इस तार पर स्थापित हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तार पे विभवांतर होने पर फिर अपन निकालते हैं कि जो इसकी मान लेते हैं इसकी लंबाई अगर एल लंबाई है, तो अपन निकालते हैं कि इसकी एकांक लंबाई पर विभव का मान कितना होगा, यानी एकांक लंबाई पर विभव पतन। ठीक है, यानी कितना एक लंबाई पर, इकाई लंबाई पर कितना खर्च होगा। ठीक है, तो जो अपन निकालेंगे, अपन को पता है कि जो ई है विद्युत वाहक बल, तो इस पूरे सिरे पे भी स्टूडेंट कितना आएगा, ई आएगा, टोटल विभवांतर यही होगा। पर अगर अपन को एकांक लंबाई पर निकालना है तो जो तार की लंबाई है उससे भाग दे देंगे। ठीक है, जो तार की लंबाई है उससे भाग कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एकांक लंबाई पर विभव पतन। और स्टूडेंट इसको अपन लिखते हैं स्मॉल के से। ठीक है, और ये अपन निकाल लिया क्या, एकांक लंबाई पर विभव पतन का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर इसमें अपन लिखें तो करते क्या है इसमें अपन, चलो पहले अपन मान लिया कि जो माना जो अपना तार है ए बी की लंबाई कितनी है स्टूडेंट, स्मॉल एल है, और अपन ने क्या कर दिया, इसके सिरों पर अल्प आंतरिक प्रतिरोध, यानी या फिर नगण्य मान लो आप कि प्रतिरोध बिल्कुल क्या है इसका, 0 है लगभग, अल्प आंतरिक प्रतिरोध का सेल जोड़ते हैं। ठीक है, और उस सेल जोड़ने से क्या होगा स्टूडेंट, जिससे तार के सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाएगा, ठीक है, जैसे अपन कुंजी जोड़ेंगे तो तार ए बी क्या हो जाएगा, विभवांतर स्थापित हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, फिर इसकी
एकांक लंबाई पर ज्ञात करते हैं ना अपन कि एकांक लंबाई पर, इसकी एकांक लंबाई पर विभव पतन ज्ञात करते हैं, विभव पतन ज्ञात करते हैं। और जिसे कहते क्या है, ये भी ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं जी, है ना। एकांक लंबाई पर जो मान निकल के आता है उसे क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, से विभव प्रवणता कहते हैं। और स्टूडेंट इसको किसे लिखते हैं, स्मॉल के से व्यक्त करते हैं। तो अगर अपन विभव प्रवणता निकालेंगे स्टूडेंट, तो स्मॉल के बराबर कितना होगा कि टोटल विभव कितना है ई और बटे एकांक लंबाई एल। तो इससे अपन किसका मान निकाल लेते हैं, विभव प्रवणता का मान निकाल लेते हैं। एकांक लंबाई पर जो मान आता है उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, अपन विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो विभव प्रवणता का मान आ गया अपने पास, के बराबर ई बटे एल आ गया मान लिया। और स्टूडेंट जो ये वाला जो अपन ने डायग्राम बनाया ना परिपथ, स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं अपन, प्राथमिक परिपथ, है ना। जो अपना विभवमापी का जो तार होता है और जो प्राथमिक सेल होता है, इसको स्टूडेंट अपन क्या बोलते हैं, इसको प्राथमिक परिपथ बोलते हैं। इसको प्राथमिक परिपथ चित्र है या डायग्राम है अपना। ठीक है, अब अपन को अब इसमें आगे क्या करना है, इस बार दूसरा जो सेल का मान ज्ञात करना है या उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसको और यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिरा बताओ, ये बैटरी के किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से जुड़ा हुआ है ना। तो इसी के इस धनात्मक सिरे से ही दूसरा सेल और जुड़ जाता है। तो अब जो आगे अपन एक्स्ट्रा और कुछ भी जोड़ते हैं इसमें, वो कहलाएगा इसका द्वितीयक परिपथ कहलाएगा, है ना। तो अब इसमें अब आगे क्या कर सकते हैं अपन, जैसे अपने पास ये परिपथ था, ये सेल है, ये कुंजी है, और ये अपना क्या था स्टूडेंट, एक तार था, ये भी तार था ना, एल लंबाई थी इसकी, के कुंजी है, ई विद्युत वाहक बल है अपना। अब अगर इसके अलावा एक्स्ट्रा, जैसे मान लो अपने पास कोई एक सेल है और सेल को अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट, इधर ये अगर ये प्लस का सिरा था ये वाला, तो दूसरा जो भी आप सेल कुछ भी यूज कर रहे हो उसका भी धनात्मक सिरा इसी से जुड़ा रहना चाहिए। और इससे अपन ने स्टूडेंट क्या जोड़ दिया, अपन ने एक धारामापी जोड़ दिया, और धारामापी के द्वारा स्टूडेंट अपन क्या कर दिया, एक सर्पी कुंजी को इधर उधर कर लिया अपन ने। ठीक है, सर्पी कुंजी को इधर उधर घुमाते ना अपन सर्पी कुंजी, तो वही अपन ने। और एक मान लेते हैं भाई, ये अन्य सेल है और इसका विद्युत वाहक बल स्टूडेंट क्या है, E1 है। क्या है इसका, E1 है मान लेते हैं अपन। तो अब जैसे मान लो कि इस सेल का अपन को क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन, जो ये वाला सिरा स्टूडेंट क्या कहलाएगा, ये जो ये अपन ने एक्स्ट्रा जोड़ा है, ये क्या कहलाएगा, इसका द्वितीयक परिपथ कहलाता है। कि भी ध्यान रखना आप, द्वितीयक परिपथ, ये इसका द्वितीयक परिपथ होता है, और जो ऊपर वाला है वो इसको क्या होता है, प्राथमिक परिपथ होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट बताओ, अगर अपन को मान लो कि इस सेल का विद्युत वाहक बल जो E1 है, इसका मान नहीं पता। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसमें अगर लेते हैं एक सेल जिसके जो धनात्मक सिरा है ना स्टूडेंट, धनात्मक सिरे को ए से जोड़ते हैं। क्या कर रहे हैं अपन, ए सिरे से जोड़ रहे हैं, तथा दूसरे सिरे पर धारामापी और धारामापी में क्या जोड़ते हैं बताओ, धारामापी के सिरे पर क्या जोड़ते हैं अपन, सर्पी कुंजी है ना, ध्यान है ना, जो कि वही सर्पी कुंजी जोड़ते हैं अपन यहाँ पे, सर्पी कुंजी जोड़ते हैं। और इसको क्या करते हैं अपन, वही ए बी सिरे पर क्या करते हैं, दाएं बाएं खिसकाते हैं और संतुलित स्थिति करते हैं। संतुलित स्थिति मतलब कि धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाए। ठीक है, तो धारामापी में क्या करते हैं अपन, शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं, तथा शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। अब मान लेते हैं कि माना शून्य विक्षेप स्थिति में है ना, जो लंबाई आ रही है स्टूडेंट, वो जो एक पॉइंट ले लेते हैं अपन, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आया ना अपने पास, ये पॉइंट सी आ गया, और जो इसकी लंबाई स्टूडेंट कितनी है, एक्स लंबाई आ गई। कितनी लंबाई आ गई अपनी, एक्स लंबाई आ गई। तो माना जो संतुलित स्थिति है, जो यानी कि ए सी पॉइंट है स्टूडेंट, वो कितना आ रहा है, एक्स सेंटीमीटर पे आ रहा है। कितने पे आ रहा है, एक्स सेंटीमीटर पे आ रहा है अपने पास। ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो अब मुझे बताओ कि अगर इस सेल का अगर अपन को लिखना है, अगर इसकी ये एक्स आई है स्टूडेंट,
तो इस सेल का अगर विद्युत भागबल लिखना है तो अपन जानते हैं कि इकाई लंबाई पर, एकांक लंबाई पर जो विभव का मान होता है स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं अपन, के बोलते हैं ना, विभव प्रवणता बोलते हैं। तो अपनी ये लंबाई कुल कितनी आई है, x सेंटीमीटर आई है, तो x सेंटीमीटर का विभव कितना होगा, तो उससे गुणा कर देंगे अपन। तो यानी यहाँ से E1 का मान निकालेंगे स्टूडेंट, तो वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, kx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, kx। इसी से अपन क्या निकालते हैं, किसी भी सेल का विभवांतर को याद कर लेंगे अपन, भाई इसका विभवांतर कितना है, इसका विभव का मान कितना है, तो उसकी संतुलित लंबाई आएगी, उसको अगर अपन प्रवणता से गुणा करते हैं तो उसका कुल क्या आ जाएगा अपने पास, विभव का मान आ जाएगा। तो kx का मान निकाल सकते हैं। आप चाहो तो इसको आगे और लिख सकते हो कि E1 बराबर ही लिख सकते हैं ना अपन, क्या, E बटा एल इंटू एक्स, क्योंकि इसका k का मान कितना था, E बटा एल था, तो ये भी लिख सकते हो आप। वैसे मैन तो अपन ना k का मान पहले ही निकाल लेते हैं, कोई भी जो भी मान आएगा उसको डायरेक्ट जो भी लेंथ आ रही है उससे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं अपन, है ना, कि जो भी लेंथ है उससे गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसका परिणामी विद्युत भागबल आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन विभवमापी की सहायता से किसी भी सेल का विभव का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही काम करते हैं अपन कि इसमें दो परिपथ होते हैं, प्राथमिक परिपथ जिसके अंदर केवल अपना विभवमापी का तार और एक प्राथमिक सेल और कुंजी जुड़ी होती है, और जिस उसके अलावा जो दूसरा सेल होता है और परिपथ जोड़ते हैं इसके अलावा नीचे, वो क्या कहलाता है, अपना द्वितीयक परिपथ कहलाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये अपना हुआ विभवमापी। अब इसमें भी स्टूडेंट ध्यान रखना है, विभवमापी के अंदर भी कुछ सावधानियाँ होती हैं, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना। वही एक तो तार के बारे में बात करते हैं कि तार क्या रहना चाहिए, एक समान व्यास का बोलो या एक समान मोटाई का होना चाहिए। ठीक है, और ये जब अपन कुंजी को, जब अपन परिपथ का यूज ले रहे हैं, जब अपन को पाठ्यांक लेना है तभी अपन कुंजी को लगाते हैं, अन्यथा नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ये तार गर्म हो जाएगा और तार गर्म होने के कारण इसका लगातार प्रतिरोध बढ़ता जाएगा और इसका मतलब इसकी विभव प्रवणता का मान भी अलग अलग आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको अपन जब अपन पाठ्यांक लेना है तभी इसका अपन यूज करते हैं, अन्यथा कुंजी को हटा देते हैं। ठीक है, और वही जो इसके जो पेच लगाते हैं स्टूडेंट अपन, पेच वो भी क्या होने चाहिए, कसे हुए रहने चाहिए, टाइट कसे हुए रहने चाहिए। विभवमापी का मानकीकरण, विभवमापी का मानकीकरण भी पूछा जाता है, मानकीकरण। छोटा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, विभवमापी का मानकीकरण होता क्या है कि विभवमापी तार के अंदर जो अपन एकांक लंबाई पर विभव पतन का मान ज्ञात करते हैं, यानी विभव प्रवणता का मान ज्ञात करते हैं, उस ज्ञात करने की प्रक्रिया को स्टूडेंट क्या कहते हैं, अपन विभवमापी का मानकीकरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंपल सी परिभाषा है कि अपन क्या बोले इसके अंदर, विभवमापी में विभव प्रवणता का जो अपन मान ज्ञात करते हैं या सही मान ज्ञात करते हैं, यथार्थ मान ज्ञात करना ही या ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं अपन, विभवमापी का मानकीकरण कहते हैं। विभवमापी का मानकीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि विभवमापी के अंदर जो विभव प्रवणता का जो अपन सही से मान ज्ञात करते हैं उसे ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं स्टूडेंट, अपन विभवमापी का मानकीकरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और एक और बात पूछ जाती है इसके अंदर कि विभवमापी की सुग्राह्यता, विभवमापी की सुग्राह्यता। अब स्टूडेंट ये क्या होती है सुग्राह्यता, सुग्राह्यता मतलब ये होता है कि जो सुई है अपनी, ये जो होता है ना अपने धारमापी अपन यूज करते हैं, उसके अंदर अगर अपन इस तार पे अपन दाएं बाएं करते हैं ना, तो जरा सा भी दाएं बाएं खिसकाने ऊपर उसके अंदर तुरंत विक्षेप अपन को दिखाई दे, थोड़ा सा भी आगे पीछे करते हैं तो उसके अंदर अपन को तुरंत विक्षेप दिखाई दे, उसी को क्या कहते हैं, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट अपन, ज्यादा सुग्राह्यता। यानी वो ज्यादा, वो धारमापी क्या है, ज्यादा सुग्राही है। अगर विभवमापी के तार पर अपन थोड़ा सा भी आगे पीछे खिसकाते हैं तो उसके अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो कम सुग्राही है ना, तो अपन ज़्यादा सुग्राह्यता वाला यूज करते हैं। और अगर अपन को ज़्यादा सुग्राही चाहिए स्टूडेंट, तो वो कब होगा, जब आप यहाँ पे जो अपन निकालते हैं ना विभव प्रवणता का मान, अगर जितना विभव प्रवणता का मान कम होगा, यानी कि तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो विभव प्रवणता है स्टूडेंट वो के बराबर कितना आया था, तो आप बोलोगे सर E बटा एल आया था, कि अपन एकांक लंबाई का निकालते हैं ना, लंबाई का भाग देकर, तो अगर इसका मान जितना ज़्यादा होगा एल का मान, उतना ही मान स्टूडेंट क्या आएगा, इसका मान कम आएगा। अगर इसका मान कम आएगा तो ये विभवमापी है ना अपना, उतना ही क्या होगा, अधिक सुग्राही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात ध्यान रखना आप कि सुग्राह्यता के लिए क्या करते हैं अपन, तार की लंबाई क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तार की लंबाई क्या करते हैं अपन, बढ़ाते हैं। ओके, इसमें अगर अपन स्टूडेंट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो उसके अंदर
विभव मापी में जो तार है अपने तार पर सर्पी कुंजी को थोड़ा सा इधर उधर करने पर धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाए, तो विभव मापी अधिक सुग्राही होगा, और अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब सुग्राही कम होगा स्टूडेंट, है ना। और जो इसकी जो विभव मापी की जो सुग्राहिता है, विभव मापी की सुग्राहिता क्या होती है बताओ? तार की लंबाई पर निर्भर करती है, कोई पूछे भाई किसके ऊपर निर्भर करती है, तो तार की लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टाटा।